आप लोग? मैं आपका डॉक्टर राधे। चलिए आज की कहानी बेटा फिर से शुरू करते हैं। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था, कुछ एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ाया था। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर चल रहा है उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। एक और एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे आज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सुपर कूल लेक्चर होने वाला है। अच्छे से ध्यान लगा के आप पढ़ेंगे। आज के एक्सपेरिमेंट का नाम है, जानते रहे, हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। शुरू करते हैं बेटा। एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेस। एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेस। तो देखिए, पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले जो 90% क्वेश्चन आता है बेटा, इनके बारे में वही कर डाले आप। बाद में आपको डिटेल एक एक क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट सहित हम करवाएंगे और पढ़ाएंगे आपको एक्सपेरिमेंट कैसे इन्होंने किया, एक एक लाइन आपको लिखवाया जाएगा। देखिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, इस बार इन्होंने क्या किया बेटा, दे इस बार प्रूफ कर दिया, दे प्रूव दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। ये ध्यान दें, डीएनए ही होता है जेनेटिक मटेरियल। इस बार प्रूफ कर दिया इन्होंने। तो आपको बेटा अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल कौन प्रूफ किया, तो आपको हर्शे चेस मारना ध्यान देंगे। ये काम जो इन्होंने किया था बेटा इन 1952, जानते रहें ईयर यहाँ का इंपॉर्टेंट है, 1952 में इन्होंने ये पूरी कहानी की थी, आपको पता होना चाहिए। 1952 में इन्होंने यूज किया था बेटा, जो अपने एक्सपेरिमेंट पे एक वायरस, ध्यान दें, उसका नाम बैक्टीरियोफेज। दे यूज बैक्टीरियोफेज, एक ऐसा वायरस देखेंगे जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, नाम में ही काम छुपा है, बैक्टीरियोफेज। ड्यूरिंग दियर एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने एक बेटा वायरस यूज किया जिसका नाम था बैक्टीरियोफेज। ध्यान देंगे, इसको आपको ध्यान देना है। बैक्टीरियोफेज को इन्होंने ग्रो कराया दो जगह, दो कल्चर मीडिया लिया बेटा। उसमें एक जगह देखिएगा रेडियो एक्टिव, रेडियो जो लेवल था, रेडियो एक्टिव कुछ मॉलिक्यूल थे, उसको लेवल कर दिया गया। उसके द्वारा इन्होंने देखा कल्चर मीडिया में दो तरह के वहां पे बैक्टीरियोफेज, एक को देखे लेबलिंग किया गया, एक बैक्टीरियोफेज के जो कैप्सिड है बाहर का प्रोटीन, उस पर लेवल किया गया बेटा S35 का, सल्फर का, जो सल्फर आप पढ़ते हैं। एक भी किया गया बेटा फास्फोरस P32 की लेबलिंग। चलिए उसको हम पहले आपको लिख दे रहे हैं अच्छे से, ये रूल समझ लें। बैक्टीरियोफेज, अगला पॉइंट लिखने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। दे grew bacteriophage in culture media। इन कल्चर मीडिया में ये जानते रहें कि बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराएं। कल्चर मीडिया में जब ग्रो कराया तो बेटा देखेंगे ये, उसमें इन्होंने बेटा रेडियो एक्टिव लेबलिंग कर दिया। ध्यान देंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, कैसे क्वेश्चन आया, ध्यान देंगे आप। चलिए एक कहानी अगर आपको समझाएं हम बहुत अच्छे से कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिव S35, रेडियो एक्टिव S35 जो होता है सल्फर, इसका आइसोटोप लिया इन्होंने, रेडियो एक्टिव S35। इसको आपको रटना पड़ेगा। ये जो सल्फर होता है, पहले से आपको बता दो जानकारी के लिए बेटा, सल्फर जो होता है, जैसे सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड भी पढ़ाया गया था, CM करके सिस्टीन एंड मेथिओनिन। ये जो सल्फर होता है प्रोटीन का पार्ट होता है, जिसको भूले नहीं आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो आप क्या लिखने जाते हैं, रेडियो एक्टिव S35 जो लेबल किया गया है, यहाँ पे अगर देखें लेबल जो किया गया, ये आपको कहीं दिया रहे, इसका मतलब ये रखना पड़ेगा आपको, जो सल्फर होता है ये प्रोटीन के पार्ट होता है, इसका मतलब ये फाउंड इन प्रोटीन। या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन कोई दे दे अलग से पूछा जाए तभी आप जानते रहेंगे। आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, कई बार क्वेश्चन प्रोटीन कंटेंट करेगा, प्रोटीन कंटेंट S35। प्रोटीन का मतलब जानते रहेंगे, बैक्टीरियोफेज में जो बाहर का होता है उसका कोट, उसका नाम होता है कैप्सिड। ये जो कैप्सिड है प्रोटीन की कोट होती है। अगर S35 लेबलिंग कर दिया हमने बैक्टीरियोफेज में, तो आप ये पहले से रट लें तभी एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा। S35 जो होगा ये कहां पे जाएगा, उस बैक्टीरियोफेज के कैप्सिड में जाएगा। ये ध्यान देंगे, कैप्सिड बना होता है प्रोटीन का, प्रोटीन कोड का नाम कैप्सिड है, ये रटे रहेंगे। मतलब
प्रोटीन में जाएगा सल्फर S35, नॉट इन प्रोटीन कंटेन नॉट डीएनए। डीएनए कंटेन नहीं करेगा, ये रूल है, रट लेंगे। एक तरह से और दूसरा पॉइंट अगर आपको दिखाएं पहले से जान लें, ये दोनों पॉइंट आपको पहले एक्सपेरिमेंट से पहले ही पढ़ा रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिव जानते रहेंगे। P32 फास्फोरस जो है ये लेबल कर दे, इसकी लेबलिंग कर दिया जाए। अगर ये लेबल्ड कर दिया जाए बेटा बैक्टीरियोफेज के अंदर, तो आपको इतना रटना पड़ेगा, ये ध्यान देंगे। जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस ये जो होता है बेटा, जैसे आपको पढ़ाया था हमने न्यूक्लियोटाइड, एक तरह से न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स में आप देखे थे फास्फोरस। इसका मतलब फास्फोरस जो होता है ये डीएनए का पार्ट है, ये जो होगा डीएनए का पार्ट, इसलिए डीएनए जो होगा कंटेन करेगा, डीएनए कंटेन P32। ये जो फास्फोरस का आइसोटोप है ये डीएनए के अंदर जाएगा, ये आपको रखना पड़ेगा, ऐसे रट लें आप, पीडी नाम से याद रहेगा। फास्फोरस अगर यहाँ पे रहे P, तो ये जो पार्ट है पीडी नाम से डीएनए में जाएगा, आपको ध्यान होना चाहिए। पीडी रटे रहेंगे, पेन ड्राइव से डीएनए में जाएगा। सल्फर जो होता है प्रोटीन, आपको रटा होना चाहिए, एसपी करके चाहे से रट लें आपको, ये आपको पता होना चाहिए। दोनों का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब फास्फोरस डीएनए में गया, इसका मतलब ये नॉट इन प्रोटीन, प्रोटीन में ये नहीं जाएगा, इतना आपको पता होना चाहिए। ये रूल आप अच्छे से पढ़ लें। इन्होंने बेटा काम क्या किया था, पहले मैं रिवाइज करें, डीएनए को प्रूफ कर दिया, इस बार जेनेटिक मटेरियल होता है। 3 क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछा जाए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था ग्रिफिथ ने दिया था, उन्होंने कंफर्म नहीं कर पाया डीएनए आरएनए या प्रोटीन क्या ट्रांसफर हुआ, ये पहला क्वेश्चन जो होगा, ध्यान दीजिए, पहले पढ़ा रखा हूं। एवरी मैककार्डी ने डिटरमाइन कर दिया कि उस दौरान ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में उन्होंने बता दिया कि डीएनए ही ट्रांसफर हुआ, बट प्रूफ नहीं कर पाया। बट थर्ड एक्सपेरिमेंट जो हर्शे-चेस थे, पहली बार, एक बार ध्यान सुनेंगे, पहली बार कोई पूछे डीएनए जेनेटिक मटेरियल तो कौन प्रूफ किया। प्रूफ अगर वर्ड यूज हो तब आप मारना हर्शे एंड चेस, जब तक प्रूफ न दे तब तक आप अच्छे से क्वेश्चन ध्यान दें क्या पूछा गया है। तो प्रूफ कर दिया ये डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। इसके दौरान इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी यूज किया था एक वायरस, उसका नाम है बैक्टीरियोफेज। जानते हैं ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करे, बैक्टीरिया इकोलाई, अभी आपको दिखाएंगे। बैक्टीरियोफेज में कभी कभी T2 बैक्टीरियोफेज करके एग्जांपल पूछे जाते हैं। T2 बैक्टीरियोफेज यूज किया था, ध्यान देंगे। कल्चर कराया, ग्रो कराया, 2 तरह से। कुछ बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया था, देखेंगे इस तरह, और कुछ बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया बेटा कल्चर मीडिया में रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 मॉलिक्यूल, और कुछ बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया S35। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, पूरा एनसीईआरटी का डायग्राम आपको दिखाते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वहां से। चलो बेटा, ये देखिए पूरा एक्सपेरिमेंट जो आपके बुक में एनसीईआरटी में दिया है, आपके सामने देखिए पूरा बना बनाया है, जिससे कि टाइम बच जाए हम लोग का। अब देखिए पूरी कहानी को आपको देखने के लिए पिछला जो भी हमने बात लिखा उसको अच्छे ध्यान दे बेटा। हर्शे एंड चेस ने बैक्टीरियोफेज का यूज किया, देखिए मैंने ऊपर बैक्टीरियोफेज लिया है। इसी बैक्टीरियोफेज को बेटा एक बार जो कंटेंट था वहां का S35 जो होता, S35 रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट था उसको लिया इन्होंने, यहाँ पे कल्चर कराया इस मीडियम में। फिर से दूसरे बैक्टीरियोफेज जो है बेटा, इसको कल्चर कराया फास्फोरस P32, इस वाले कल्चर में ग्रो कराया। पहले से बैक्टीरियोफेज देखो हमने ग्रो कराया, ध्यान देंगे। अब इस देखिए इधर साइड लेफ्ट साइड में जो रेडियो एक्टिव S35 है, इसकी लेबलिंग बेटा प्रोटीन हुआ, आपको ध्यान देना पड़ेगा। S35 प्रोटीन में पाया गया मतलब, एंड फास्फोरस P32 ये पाया गया है डीएनए के अंदर। अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस में अगर देखिए आप हर्शे एंड चेस में 3 स्टेप यूज होता है बेटा, ध्यान देंगे। इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। सबसे पहले जो बैक्टीरियोफेज हमारे पास है जो ग्रो कराया हमने कल्चर में बेटा, इसको हम लोग बात लो एक बैक्टीरिया इकोलाई है। सपोज दैट दिस वन इज द बैक्टीरिया इकोलाई, इसिचिया कोलाई ये बैक्टीरिया है बेटा, इस पे हमने अटैक कराया। तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ हर्शे एंड चेस हम लोग क्या करेंगे, इधर वाले में पहले सबसे देख लें प्रोटीन कोड जो बाहर का उसको रेडियो एक्टिव S35 से लेबलिंग किया गया है, क्योंकि सल्फर प्रोटीन में पाया गया है। ध्यान देंगे बाहर जो आउटर लेयर प्रोटीन की है दैट इज कैप्सिड बोलते हैं वायरस में। ये जो इस पे लेबलिंग है वायरस को देखिए अटैक करा दिया। जो फर्स्ट पार्ट है इन्फेक्शन, तो फर्स्ट पार्ट में इन्फेक्शन में बेटा वायरस जो है बैक्टीरियोफेज अटैक ऑन बैक्टीरिया, इसको आप देख सकते हैं इन्फेक्शन में जानते रहेंगे क्या हुआ है। बैक्टीरियोफेज जो है बेटा आप ध्यान दें, दिस बैक्टीरियोफेज अटैक करता है बैक्टीरिया पे, अटैक ऑन इकोलाई।
ई कोलाई के ऊपर जो बैक्टीरिया उस पर अटैक किया, ध्यान देंगे बैक्टीरियोफेज ने यहाँ भी अटैक किया, बैक्टीरियोफेज ने यहाँ भी अटैक किया। पहले इसको देख लें, S35 जो कि प्रोटीन के अंदर पाया गया है। अब ये देखिए जैसे ही वायरस ने अटैक किया, मतलब इससे ई कोलाई के ऊपर अटैच हो गया, देखिए ये बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक होने के बाद बेटा इसका देखो जेनेटिक मटेरियल इंटर कर गया है ई कोलाई के अंदर। जेनेटिक मटेरियल देखो ब्लैक से हमने दिखाया है, ये है डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे जो डीएनए आप देख सकते हैं ब्लैक से दिखाया गया, ये अंदर इंटर कर रहा है। सेकंड स्टेप में आएंगे, इन्फेक्शन के बाद सेकंड स्टेप है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत अंदर घुस के पूछा जाता है। ब्लेंडिंग में देखिए बेटा ये जो वायरस का बाहर का पार्ट है, ये प्रोटीन कोड इसे कैप्सिड बोलते हैं, ये हट जाता है बाय एजिटेशन प्रोसेस से। इन ब्लेंडिंग जानते हैं बाय एजिटेशन हम लोग रिमूव कर देते हैं, रिमूव बाय एजिटेशन रिमूव कैप्सिड। कैप्सिड जो है ये बाहर इसको हटा देते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये कैप्सिड को बाहर करना जो होता है इस प्रोसेस में ब्लेंडिंग सेकंड स्टेप में करते हैं एजिटेशन के द्वारा। ध्यान देंगे ये कैप्सिड है आउटसाइड, दिस कैप्सिड देखें, ये कैप्सिड आउटसाइड रह जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। इसी को जो रिमूव करते हैं दिस रिमूवल इज नोन एज एजिटेशन। तो सेकंड स्टेप में ये हुआ। नाउ तो थर्ड स्टेप में आए सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में बेटा स्पिनिंग होता है, मूवमेंट होता है, इसमें जानते रहेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम कई सब्सटेंस अगर रखें किसी सिस्टम में, उसको मॉलिक्यूलर बेस के आधार पे अलग कर दें। देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन में बाय स्पिनिंग के द्वारा जानते रहेंगे, बाय स्पिनिंग जानते रहेंगे, रिमूव करते हैं हम लोग वायरस को, रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे रिमूव बैक्टीरियोफेज के जो ये पूरा वायरस ये अलग करते हैं, रिमूव बैक्टीरियोफेज। ये कि पूरा का पूरा ये बैक्टीरियोफेज का जो है उसको हम दिखाएं आपको, रिमूव कर दिए हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है, बैक्टीरियोफेज हटा दें इसको, शॉर्टकट। आगे चलते हैं एक एक कहानी के बाद। देखिए तीनों स्टेप में अगर रिजल्ट देखिए लास्ट में सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ये जो देखिए ई कोलाई अलग हो गया है और ये अलग हो गया है। रिमूवल ऑफ बैक्टीरियोफेज, ये पूरा जो पूरा बैक्टीरियोफेज है फ्रॉम ई कोलाई से, फ्रॉम ई कोलाई के जो मीडियम है उससे ये अलग हो चुका है। ध्यान दें ये अलग से हो गई, ये अलग हो गया, ध्यान देंगे। अब आपको ध्यान देखना है बेटा, नो रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्टेड इन ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर देखेंगे S35 नहीं आया है, क्योंकि S35 इज ए पार्ट ऑफ प्रोटीन। S35 शुरू में जान चुके हैं, S35 प्रोटीन के अंदर होगा, इसलिए इसके अंदर नहीं आया है। ध्यान देना आपको, इस वजह से जो S35 है देखें आप, दिस S35 जो डिटेक्ट किया गया सुपरटेंट मतलब प्रोटीन कोड में। रिमूवल ऑफ बैक्टीरियोफेज का जो ये कैप्सिड है, आप इसको अगर ध्यान दें, रिमूवल ये बाय स्पिनिंग रिमूव करेंगे बैक्टीरियोफेज कैप्सिड। बैक्टीरियोफेज पूरा यहाँ लिखते हैं, बैक्टीरियोफेज का जो कैप्सिड है इसको हमने रिमूव किया है, कैप्सिड फ्रॉम ई कोलाई, इससे हटा लिया जाएगा। तो ये रेडियो एक्टिव S35 जो है कहीं न कहीं आप जान चुके सल्फर प्रोटीन का पार्ट है, और ये जो सुपरटेंट वाला पार्ट है इसी का नाम होता है प्रोटीन कोड, जिसे कैप्सिड बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्ट हुआ है सुपरटेंट में, सुपरटेंट का मतलब प्रोटीन कोड, ये मिस नहीं करें, ध्यान देंगे। इस प्रोटीन कोड में देखा गया S35, चूंकि सल्फर कहाँ लिया था हमने, आप देख सकते हैं सल्फर लिया हमने प्रोटीन कोड में, बाहर साइड लिया है, दैट्स व्हाई प्रोटीन कोड में सल्फर आया। बट ई कोलाई के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव सल्फर S35 नहीं दिया। ये देखें, एक था पहला लेफ्ट साइड का एक्सपेरिमेंट। दूसरा में देखेंगे अदर जो बैक्टीरियोफेज थे, सेकंड में अदर बैक्टीरियोफेज जो थे बेटा, उनमें उसका जो डीएनए था उसकी लेबलिंग की गई है। उसकी लेबलिंग जो हमने किया है P32 से, और फास्फोरस जो होता है आपको शुरू बता दिया है, दिस इज द फास्फोरस जो होता पाया गया है बेटा डीएनए के अंदर, पीडी नाम से बताया। फास्फोरस रख लें, फास्फोरस डीएनए के अंदर होगा और सल्फर जो प्रोटीन का पार्ट होगा। जब फास्फोरस डीएनए का पार्ट है, आप देखें ये बैक्टीरियोफेज फिर से ई कोलाई पे हमने अटैक कराया। अब इसका देखिए रेड कलर से डीएनए अंदर एंट्री कर रहा है। इन्फेक्शन होने के बाद दिस डीएनए देखिए अंदर एंट्री कर रहा है, यहाँ से भी डीएनए एंट्री करेगा, अंदर डीएनए एंट्री कर गया। ई कोलाई के अंदर इसका डीएनए इंटर कर चुका है। अब चूंकि आपने ऊपर अभी चूंकि डीएनए पे बेटा लेबलिंग था P32 का, इस वजह से यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे ये जो रेडियो एक्टिव P32 है इस बार डिटेक्ट हुआ है सेल में। सेल का मतलब यहाँ ई कोलाई से है, ई कोलाई सेल के अंदर देखिए इस बार रेडियो एक्टिव P32 आया है। और आपको पता नहीं P32 किसका पार्ट था, डीएनए का पार्ट था। इसका मतलब ये जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए था, आप देख सकते हैं ये ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर हुआ है। दूसरी बात देखिए जो सुपरटेंट है नो रेडियो एक्टिव, सुपरटेंट जो पार्ट है कैप्सिड वाला जो बाहर है, बैक्टीरियोफेज का जो आउटर पार्ट है ये देखिए बाहर है,
इसके अंदर कोई भी P32 डिटेक्ट नहीं हुआ, ये ध्यान देंगे आप। ये P32 बेटा डिटेक्ट हुआ है आप इकोलाई के अंदर। इसका मतलब आप जान चुके हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहां से आ चुका है बेटा। आपको अगर बताएं हम, इसका मतलब जो P32 है इस बैक्टीरियोफेज से इंटर कर गया इकोलाई के अंदर। कई बार क्वेश्चन आया है, इसको लिखने जा रहे हैं। देखिए इसका मतलब इस सिस्टम में देखें, अलग से हम यहाँ पे फिर से दिखाएं, ये जो डीएनए आप देख रहे हैं ये आया है यहाँ से, सो दैट हम कह सकते हैं रेडियोएक्टिव P32 न्यूक्लियाई मींस यहाँ जाते रहेंगे P32 जो डीएनए है ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर फ्रॉम बैक्टीरियोफेज टू ई कोलाई। यही बात हमको प्रूव करनी थी, आपको ध्यान देना है। ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन में जानते रहे कभी भी जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है बेटा वो डीएनए का होता है, आप ध्यान देंगे। तो हर्शे चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज यानी ई कोलाई का जो यूज किया इन्होंने, इसके द्वारा सिद्ध कर दिया बेटा। आप यहाँ देख सकते हैं कि P32 जो लेबलिंग है इस डीएनए के ऊपर, P32 जो डीएनए है ये था बैक्टीरियोफेज के अंदर। यही P32 डीएनए इन्फेक्शन हुआ, ब्लेंडिंग हुआ थर्ड सेंट्रीफ्यूगेशन में, जब इस सेल को ई कोलाई को और सुपरटेंट को अलग किया गया सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल के, तो देखा गया बेटा ई कोलाई के अंदर इस बार जो डीएनए आया उसमें P32 आया। और वही P32 यही सेम डीएनए P32 ई कोलाई वाला पहले था, आप देख सकते हो बैक्टीरियोफेज के अंदर। इसका मतलब जब लास्ट में हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला तो P32 डीएनए जो ई कोलाई के अंदर आया, कहां से आया? बैक्टीरियोफेज से। इस तरह से ये सिद्ध हो गया, दोनों एक्सपेरिमेंट देख के पता चल गया। ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन में जानते रहेंगे या फिर ऑल ओवर जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर होता है दूसरे के अंदर जब जाता है, जानते रहेंगे वो डीएनए ही होता है। हेंस इट is proved by Hershey and Chase the genetic material is DNA, डीएनए ही होगा, न तो आरएनए होता न प्रोटीन। इस बात पूरी तरह से कंफर्म कर दिया गया। तो फ्रेंड्स ये था पूरा हर्शे चेस का एक्सपेरिमेंट। एक बार फिर से आप इसको समरी वाइज देख सकते हैं, पूरा डायग्राम बहुत ही इजी वे में बताया गया है। 3 स्टेप ना भूलेंगे, पहला स्टेप है इन्फेक्शन, दूसरा है ब्लेंडिंग, थर्ड है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये मैं यहाँ दिखाया है, एनसीईआरटी में यहाँ दिया है, बट वहाँ इजी वे में लगेगा, ध्यान देंगे। फर्स्ट स्टेप में जानते रहेंगे बैक्टीरियोफेज जो है और ये है बैक्टीरियोफेज, दोनों बैक्टीरियोफेज इनको अलग अलग हमने ग्रो कराया था, पहले से ग्रो करा लिया मान लिया हम लोगों ने। एक बैक्टीरियोफेज में प्रोटीन के ऊपर S35 डाला है, ध्यान देंगे आप, लेवल किया है। दूसरे बैक्टीरियोफेज में इसका डीएनए पे P32 का लेवलिंग किया गया, ध्यान देंगे। अब चलते हैं फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन कराया गया, दोनों देख सकते हैं। पहले वाले में प्रोटीन कोड पे S35 है, दूसरे स्टेप में फिर आएगा ब्लेंडिंग में कैप्सिड को बाहर कर दिया। थर्ड में सेंट्रीफ्यूगेशन में बैक्टीरियोफेज से जो कैप्सिड होगा इसको अलग कर लेंगे और ई कोलाई सेल को अलग कर लेंगे। जब हम लोगों ने इस दोनों को रिजल्ट में देखा, दोनों को टेस्ट किया गया, पता चला ये जो ई कोलाई इसके अंदर कोई भी S35 नहीं आया। रेडियो एक्टिव S35 जो डिटेक्ट हुआ बेटा प्रोटीन कोड में, चूंकि प्रोटीन कोड मतलब सुपरटेंट में क्यों हुआ, चूंकि बाहर जो लेवलिंग हमने किया था S35 वो प्रोटीन कोड में किया था, इस वजह से ये बाहर आ गया। दूसरे स्टेप में आएंगे तो सेकंड वाले प्रोसेस में देखिए, राइट साइड वाले में इधर देखिए बैक्टीरियोफेज के अंदर इस बार जो लेवलिंग किया गया है डीएनए के अंदर, P32 जो लिया गया है डीएनए के अंदर डाला गया, हमने रेड से दिखाया, ध्यान देंगे। इसलिए जब इन्फेक्शन हुआ तो इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर ई कोलाई सेल में देखिए आ गया। तो ये रेड वाला जेनेटिक मटेरियल ई कोलाई में दिख रहा है, इसमें रेड का यूज किया हमने। तो रेडियो एक्टिव P32 इस बार डिटेक्ट कहाँ हुआ? ई कोलाई सेल में। इसका मतलब इसका जो ई कोलाई का डीएनए था जो आया इसके अंदर, कहाँ से आया है? वो बैक्टीरियोफेज का ही डीएनए था, जिससे कि हम लोग सिद्ध कर सकते ये P32 पहले बैक्टीरियोफेज का था, अब ई कोलाई के अंदर आ गया। यहाँ पे नहीं आया है P32, नो रेडियोएक्टिव P32 फाउंड इन सुपरटेंट। हेंस इससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं P32 जो पाया गया है ई कोलाई में डीएनए, ये डीएनए आया है बैक्टीरियोफेज से। इससे पता चल गया डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। इससे पूरा का पूरा आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने प्रूव किया बैक्टीरियोफेज का यूज करके कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है, भूलेंगे नहीं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डीएनए ही होता है। और ये पूरा एक्सपेरिमेंट 1952 में हुआ था, ये भी ध्यान देंगे आप। ये 1952 का एक्सपेरिमेंट है, ये ईयर कभी कभी आपसे पूछे जाते हैं। इन 1952 हर्शे एंड चेस ने ये पूरी कहानी की। पहले हमने बता दिया बैक्टीरियोफेज यूज किया है, सेकंड ई कोलाई सेल। दिस इज ऑल अबाउट हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। अच्छे से पढ़ें,
एक बार न समझे दोबारा से पूरा आप रिवाइज करेंगे वीडियो देख के। तो फ्रेंड्स आज की कहानी इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।